प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, केडी सिंह आईएएस अकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग बिना कोई देर के हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए दिख रहा है, यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से ऐसा मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो सील प्राप्त होती है उसमें क्या मिल रहा है? तो आप कहेंगे कि बाघ से लड़ते हुए एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो व्यक्ति है इसकी तुलना गिलगामेश से की जाती है। ठीक, किससे की जा रही है? गिलगामेश से। अब ये गिलगामेश कौन है? आप कहेंगे कि सर मिस्र का एक देवता है। ठीक है, कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर आपको तलाशना है। तो मजदूरों के मकानों के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? तो निश्चय ही अब तक आप कर चुके हैं होंगे। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो आप करें इस क्वेश्चन को, तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा कालीबंगा। फिर कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो आप कहेंगे लोहे का ज्ञान नहीं था। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे बीच में क्या आ रहा है? तो अगला है किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर भी आपको करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा काल से किस धर्म के उद्भव की जानकारी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर है, आप कहेंगे कि सर दो धर्मों की जानकारी मिलती है, एक शैव और दूसरा जैन धर्म की जानकारी मिलती है। तीसरा है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर है धौलावीरा। ये कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे गुजरात में। हड़प्पा की मोहर पर किस पशु की आकृति अंकित नहीं है? फिर से आप इसे ध्यान देंगे कि हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु की आकृति प्राप्त नहीं होती, ये आंसर पूछ रहा है। तो आप कह दोगे कि सर गाय और घोड़े की, इन दो पशुओं की आकृति प्राप्त नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखी गढ़ी पड़ता है। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है? तो आप कहेंगे कि सर दो चीजें ये अलग करती हैं। एक तो इसका नगर नियोजन अलग करता है, और मतलब टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग। और दूसरा जो चीज है वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी की व्यवस्था। अब इसके बाद हमको अगला पोर्शन देख रहे हैं। अगला पोर्शन मिलान दे रहा है और कह रहा है कि इसको आप मिलाएं, तो सुमेलित करना है। तो ये पूछ रहा है कि रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा कि रंगपुर, ये है रंगपुर। इसका आंसर है
ये मादर नदी है, ये ठीक है। फिर कहता है हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मांडा की बात कर रहा है, मांडा ये चिनाब नदी के तट पर है। और आलमगीरपुर ये हिंड नदी के तट पर है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा पूरा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। तो इसका आंसर है चन्नुदड़ो। किस पूरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त होता है। तो मिट्टी के रथ का नमूना जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप बताओगे कि सर देखो ये 2 है, इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। एक तो आप कह दोगे कि सर बनौली में है, और रथ का नमूना कहाँ से प्राप्त होता है। तो एक है राखीगढ़ी और दूसरा है बनौली। अब किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त होता है। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पा संस्कृति का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, यह विचार किसने दिया था। तो आप बोलोगे कि सर ये जो विचार है ये व्हीलर ने दिया था। मॉर्टिमर और व्हीलर इनका पूरा नाम है। तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है। तो इसका आंसर आपको करना है कि तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। मतलब एक तो कुत्ता है और दूसरा क्या है, 2 बैलों पर, या आप कह सकते हैं 2 बैलों के रथ पर, 2 बैलों के रथ पर खड़ा, ठीक है, एक सवार या रथी। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ। तो इसका आंसर है बच्चों हड़प्पा सभ्यता में हुआ या सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। अब लोथल और चन्नुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या है। मनका उद्योग है, या बिट्स जिसे कहा जाता है वो है मनका या बिट्स, या आप कह सकते हैं गुड़िया उद्योग। हड़प्पा के लोगों के सामान घरेलू बर्तन, हड़प्पा के लोगों के सामान नहीं, सामान्य लिख लीजिएगा, सामान्य घरेलू बर्तन किस चीज से बने होते थे। पकी हुई मिट्टी के बने होते थे, पक्की मिट्टी के बनते थे। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किस स्थान से प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किस स्थान से प्राप्त होती है, आपको यह चीज करना था। तो इसका आंसर है आप इसे करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती, किससे का मतलब है कि कौन सी वस्तु है। तो निश्चय ही इसका आंसर है सील या मुद्रा, सील या मोहर से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। तो इसका आंसर आएगा लोथल। इसका आंसर हमने यहां लिख दिया है लोथल। और अब हमको सुमेलित करना है हड़प्पा से समाधान का साक्ष्य,
ठीक है, ये तो ठीक है ना। लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा ये गलत है। कालीबंगा से नर्तकी की आकृति, तो जाहिर सी बात है कि कालीबंगा से नर्तकी की आकृति नहीं मिलती। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और ये कांसे की बनी है। मोहनजोदड़ो के बाद आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है, ये तो गलत है ना। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो आप कहोगे कि सर नर्तकी की आकृति मिलती है। फिर कह रहा है कि हड़प्पा के कर्मचारियों का निवास स्थान कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये सही दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसमें दो, ये जो दोनों है ये गलत है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त होता है। अभी हमने इसका आंसर कर दिया था, इसलिए इसको आप काट दीजिए। मिट्टी के हल का नमूना दो स्थान से राखी गढ़ी और बनौली से प्राप्त होता है। कौन सा पूरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। क्लियर, तो इसका आंसर है सोर्तगुई। घई, सोर्तघई ये है। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो। अब अगला हमारे सामने है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है। आप बोलोगे कि सर ये गुजरात में है। अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं क्या है। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से प्राप्त हुआ है। क्लियर, तो कपास का ज्ञान किससे प्राप्त हो रहा है, कह रहा है कि यूनानियों से प्राप्त होता है। यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, तो यूनानी लोग कपास को क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं इसको। तो आप कहेंगे कि सर सिंडन कहते थे। इसी सिंडन से इंडन का विकास हुआ है और इसी इंडन से इंडिया बना है। इसका मतलब इंडिया ग्रीक लैंग्वेज का या यूनानी भाषा का शब्द है। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। आप कहेंगे आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की बाट किस माप के गुणांक में है, तो आप कहेंगे कि सर छोटे बाट है। दो प्रकार के बाट होते हैं, छोटे बाट और बड़े बाट। तो जो बड़े बाट हैं ये 16 के गुणज में है और छोटे बाट ये 2 के गुणज में है। फिर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु क्या था, तो आप कहेंगे कि डीलदार बैल, डीलदार सांड। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे बीच में क्या आ रहा है। तो निश्चय ही अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्वान है। ये सरस्वती नदी पे आप लिख सकते हैं या सरस्वती का दूसरा नाम है घग्घर। घग्घर के तट पर है। सिंधु भाषियों का मुख्य भोज पदार्थ क्या था। ये भोज यह है, ये भोज पदार्थ क्या था, तो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोज्य पदार्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि गेहूं और जौ है सर। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वह सैंधव स्थल जहां से झोकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, चन्हुद्रो। मतलब सभ्यता का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वह चन्हुद्रो था। स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल खोजे गए हैं, इसका आंसर है गुजरात।
सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? 2 स्थानों से प्राप्त होते हैं, एक आलमगीरपुर से, ठीक है, मतलब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक आलमगीरपुर है, दूसरा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खोज किसने किया था? इसे आप ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खोज किसने किया है? तो आप कह देंगे कि सर ये आर.डी. बनर्जी सर है। फिर इसके बाद हमारे बीच में अगला क्वेश्चन है, कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त होती है? तो फारस की खाड़ी से जो मुद्रा प्राप्त होती है वो लोथल से जो मुद्रा प्राप्त होती है फारस की खाड़ी की मुद्रा है। हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर है सचित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफ का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में ऑब्जर्वेटरी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि सभ्यता में ऑब्जर्वेटरी का क्या अर्थ है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे कि सर खगोलीय पर्यवेक्षण के लिए इसका ऑब्जर्वेटरी का प्रयोग किया जाता है और इसका साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त होता है। बीरा। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अगले क्वेश्चंस हैं, आप देखिए वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं? कह रहा है कि दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। ये तो हमने कंप्लीट दे दिया है। तो आंसर आपका दिएगा कि सर कालीबंगा से भी प्राप्त होता है और लोथल से भी प्राप्त होता है। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हमको चलना है, अगला जो पोर्शन देखना है वो देख लेते हैं क्या है। किस पुरा स्थल से दुर्ग के अंतर्गत 7 अग्निकुंड के साथ नहीं साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया है। तो पहली बात आप याद रखिएगा, आलमपुर जो है ये मेरठ में है और हिंडन नदी के तट पर है। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बोलोगे कि सर यह यमुना की सहायक नदी है। अब इस क्वेश्चन के बाद हमारे सामने कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। ये पूछ रहा है कि इसका आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि सर यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, वाई.डी. शर्मा ने किया था। क्लियर? अब हम अंतिम 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिलती हैं? तो आप याद रखिएगा इसका आंसर है सुरकोटदा। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त होता है? तो रेखीय मापन का जो पैमाना है ये कहां से प्राप्त हो रहा है? तो इसका आंसर आप कर देंगे लोथल से होता है। बच्चों इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक तो हम आगे जाएं या हम जो पीछे हुए हैं क्वेश्चन उसका बहुविकल्पी क्वेश्चन बना करके और इसके उत्तर को आपके बीच में शेयर करें ताकि आपको प्रैक्टिस भी मिलती रहे। तो आज बच्चों इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे और आगे का अध्ययन करेंगे।